बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। एक दिन उसने अपने बेटे मोहन को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा समय अब पूरा होने वाला है। मोहन घबरा गया। उसने कहा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो बिल्कुल ठीक हो। धर्मदास मुस्कुराए और बोले, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु आने से पहले प्रकृति इंसान को कई संकेत देती है। मैं उन संकेतों को महसूस कर रहा हूँ। मोहन ने पूछा, कैसे संकेत? धर्मदास ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, पहला संकेत, जब इंसान को अपनी परछाई धुंधली देखने लगे तो। दूसरा संकेत, जब आंखों की चमक अचानक कम हो जाए। तीसरा संकेत, जब बिना कारण शरीर भारी महसूस हो। चौथा संकेत, बार बार अजीब सपने आना। पांचवा, पूर्वों का सपने में दिखना। छठवा, घर बार बार दीपक का बुझना। सातवां संकेत, अचानक मन का संसार से हटना। आठवां संकेत, अपने प्रिय भोजन से अरुचि होना। नौवां संकेत, पक्षियों या जानवरों का अजीब व्यवहार करना। 10वां संकेत, रात में अजनबी आवाजें सुनाई देना। मोहन डर गया, लेकिन धर्मदास शांत थे। उन्होंने कहा, ये डरने नहीं, चेतावनी के संकेत हैं। ईश्वर हमें तैयारी का अवसर देते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा, 11वां संकेत, अचानक पुरानी यादें बहुत आना। 12वां, बिना कारण आंसू बहना। 13वां, मन में वैराग्य बढ़ना। 14वां, भगवान का नाम सुनकर शांति मिलना। 15वां, दुनिया की बातें महत्वहीन लगना। 16वां, किसी अदृश्य उपस्थिति को एहसास। 17वां, नींद कम होना। 18वां, चेहरे की आभा बदल जाना। 19वां, बोलने की इच्छा कम होना। 20वां, अपने जीवन की गलतियां याद करना। 21वां, बार बार ईश्वर का स्मरण होना। 22वां, मन में क्षमा मांगने की इच्छा। 23वां, दान पुण्य करने की इच्छा। 24वां, मोह का कम होना। 25वां और अंतिम संकेत, आत्मा का भीतर से कहना, अब लौटने का समय आ गया है। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, पिताजी, क्या मृत्यु इतनी निकट है? धर्मदास बोले, बेटा, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। फिर उन्होंने कहा, जब ईश्वर ये संकेत मिले तो डरना मत। ईश्वर का नाम लो, क्षमा मांगो, सबको प्रेम दो और शांत मन से प्रभु का स्मरण करो। उस रात धर्मदास ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, दीपक जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान धरने लगे। उन्होंने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, सच्चा मनुष्य वही है जो मृत्यु को भी मुस्कुराकर स्वीकार करे। इतना कहकर उन्होंने ओम नमो नारायण का जाप किया और शांत मुस्कान के साथ उनकी आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। कमरे में अद्भुत शांति छा गई। दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल हो उठी। मोहन समझ चुका, मृत्यु विनाश नहीं, परम यात्रा का द्वार है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं बल्कि सिखाता है कि जीवन ऐसे जियो कि मृत्यु भी उत्सव लगे। तो दोस्तों, कमेंट में बताएं कहानी से क्या